भगवान विष्णु के दशावतारों में से चौथा अवतार नरसिंह अवतार के रूप में प्रसिद्ध है। यह अवतार विष्णु के अद्वितीय और भयंकर रूप का प्रतीक है, जो धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के उद्देश्य से लिया गया था। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने आधे मनुष्य और आधे सिंह का रूप धारण कर दुष्टासुर हिरण्यकशिपु का वध किया। यह अवतार हमें सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और वे धर्म की स्थापना के लिए हर संभव उपाय कर सकते हैं। नरसिंह अवतार की पृष्ठभूमि। नरसिंह अवतार की कथा का मुख्य पात्र हिरण्यकशिपु था, जो असुरराज हिरण्याक्ष का भाई था। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने उनके वराह अवतार में किया था। हिरण्याक्ष की मृत्यु से हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित और दुखी हुआ और उसने भगवान विष्णु से बदला लेने का प्रण लिया। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया। हिरण्यकशिपु ने ऐसा वरदान मांगा था जिससे उसे अमरता प्राप्त हो जाए। उसने वरदान के रूप में यह मांगा कि उसे न कोई देवता मार सके, न कोई मनुष्य, न कोई पशु, न वह दिन में मरे न रात में, न घर के भीतर मरे न बाहर, न आकाश में मरे न पृथ्वी पर, न कोई अस्त्र उसे मार सके, न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और उसने यह सोच लिया कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। हिरण्यकशिपु का अहंकार और अत्याचार अमरता के भ्रम में हिरण्यकशिपु ने अपने आप को ही भगवान मान लिया और संसार पर अपना आतंक फैलाने लगा। उसने ये आदेश दे दिया कि सभी लोग उसकी पूजा करें और भगवान विष्णु की उपासना बंद कर दें। जो भी विष्णु का नाम लेता, उसे वह कठोर दंड देता। इस प्रकार उसने अपने अधर्म और अत्याचार से संसार को त्रस्त कर दिया। लेकिन हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह अपने पिता के आदेशों के बावजूद विष्णु की भक्ति करता और विष्णु का नाम जपता। हिरण्यकशिपु ने उसे कई बार समझाया और विष्णु भक्ति से दूर करने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन भगवान विष्णु ने हर बार उसकी रक्षा की। प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकशिपु का क्रोध। प्रहलाद की अडिग भक्ति और हिरण्यकशिपु के असफल प्रयासों ने उसके क्रोध को और भी बढ़ा दिया। उसने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी, जैसे विष पिलाने की कोशिश की, उसे उबलते तेल में डुबोने की कोशिश की, हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से प्रहलाद को बचा लिया। एक दिन क्रोधित हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि उसका भगवान विष्णु आखिर कहाँ है। प्रहलाद ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने विश्वासपूर्वक कहा, हाँ, भगवान इस खंभे में भी है। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार और हिरण्यकशिपु का वध। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर उस खंभे पर प्रहार किया। खंभा टूट गया और उसमें से एक अत्यंत भयंकर रूप प्रकट हुआ। यह रूप था नरसिंह का, जिसमें भगवान विष्णु ने आधे मनुष्य और आधे सिंह का रूप धारण किया था। भगवान नरसिंह का यह रूप अत्यंत भयंकर था। उनके नाखून तीखे और उनकी आंखें प्रज्वलित अग्नि जैसी थीं। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़कर उसे दरवाजे की चौखट पर ले जाकर अपने घुटनों पर लिटा दिया। इस प्रकार उन्होंने हिरण्यकशिपु को न घर के भीतर मारा और न बाहर, न दिन में मारा और न रात में, यह संध्या का समय था, न पृथ्वी पर मारा और न आकाश में, और न किसी अस्त्र से मारा और न शस्त्र से, बल्कि अपने नुकीले नाखूनों से उसकी छाती चीर दी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकशिपु का वध कर दिया और धर्म की पुनर्स्थापना की। नरसिंह अवतार के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। नरसिंह अवतार का विशेष महत्व है। यह अवतार हमें सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इसके साथ ही नरसिंह अवतार यह भी संदेश देता है कि अधर्म और अहंकार का नाश अवश्यंभावी है। वन भक्ति और विश्वास का प्रतीक। प्रहलाद की भक्ति और उसके विश्वास ने उसे भगवान का प्रिय बना दिया। यह कहानी इस बात को स्पष्ट करती है कि ईश्वर अपने भक्तों के विश्वास को कभी टूटने नहीं देते और उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। अहंकार का नाश। हिरण्यकशिपु के अहंकार ने उसे यह विश्वास दिला दिया कि वह अमर है और उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन भगवान विष्णु ने उसे यह सिखाया कि कोई भी शक्ति ईश्वर से बड़ी नहीं है। जो व्यक्ति अहंकार में जीता है, उसका अंत निश्चित होता है। धर्म की स्थापना। नरसिंह अवतार का उद्देश्य केवल हिरण्यकशिपु का वध करना नहीं था,
बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना करना भी था। भगवान ने प्रहलाद के माध्यम से यह संदेश दिया कि सच्चा धर्म भक्ति, प्रेम और विश्वास में निहित है। सर्वत्र ईश्वर का अस्तित्व। प्रहलाद के शब्द भगवान सर्वत्र है हमें यह शिक्षा देते हैं कि भगवान हर जगह है और हर रूप में है। उनके होने का अनुभव किसी भी स्थान और समय में किया जा सकता है, चाहे वह एक खंभा ही क्यों न हो। नरसिंहावतार का सांस्कृतिक महत्व। नरसिंहावतार की कथा को अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक रूपों में प्रस्तुत किया गया है। इसे भारत के विभिन्न हिस्सों में नाटक, नृत्य और चित्रकारी के माध्यम से दर्शाया जाता है। नरसिंह जयंती। नरसिंहावतार की याद में हिंदू धर्म में नरसिंहा जयंती का पर्व मनाया जाता है। यह दिन भगवान नरसिंह के प्राकट्य का प्रतीक है और भक्त इस दिन व्रत रखते थे और भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना करते हैं। डी नरसिंहावतार का नाटक। भारत के विभिन्न हिस्सों में नरसिंहावतार का मंचन किया जाता है, जिसमें हिरण्यकशिप का अहंकार, प्रहलाद की भक्ति और भगवान का प्राकट्य मुख्य आकर्षण होते हैं। 3 मंदिरों में पूजा। दक्षिण भारत और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में नरसिंह भगवान के मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। वहां भक्त भगवान नरसिंह की आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नरसिंह अवतार से शिक्षा। नरसिंह अवतार हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करता है जो आज के जीवन में भी लागू होती हैं। 1 सच्चे भक्त की रक्षा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि यदि भक्त सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करता है और उन पर विश्वास रखता है तो ईश्वर उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। 2 अहंकार का त्याग। हिरण्यकशिपु के अहंकार ने उसे विनाश की ओर ले गया। यह संदेश है कि मनुष्य को अपने कार्यों और शक्तियों पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के सामने हर किसी का सामर्थ्य सीमित है। 3 सच्चे धर्म का अनुसरण। नरसिंह अवतार यह भी सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जो प्रेम, भक्ति और सत्य पर आधारित है। अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चलने से विनाश ही होता है। ईश्वर की सर्वव्यापकता। यह अवतार हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर हर स्थान और हर वस्तु में विद्यमान है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतर सामग्री ला सकेंगे। धन्यवाद।